नानक के गांव में एक दफा मेहमान हुए थे। वे यात्रा में थे और एक गांव में ठहरे। एक बहुत बड़े धनपति ने उनको आकर कहा कि मेरे पास बहुत संपत्ति है और मरने का समय मेरा करीब आ गया है। इस सारी संपत्ति को मैं धर्म में लगा देना चाहता हूं। नानक ने नीचे से ऊपर उस व्यक्ति को देखा और कहा, तुम तो बहुत दरिद्र मालूम होते हो, तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं दिखाई पड़ती। वह आदमी बोला, मैं सीधे साधे लिबास में हूं, इसलिए आप समझे नहीं, मेरे पास बहुत है। नानक ने कहा, मुझे तो बहुत में से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मेरे पास हजारों लोग आते हैं, मैं उनकी आंखों में देखकर समझ जाता हूं कि उसके पास कुछ है भी या नहीं। तुम्हारे पास तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वह बोला, आप मुझे आज्ञा दें तो पता चले कि मेरे पास कुछ है या नहीं। कोई काम मुझे बताएं जिसमें मैं अपनी सारी संपत्ति को लगा दूं। नानक ने उसे एक छोटी सी सुई दे दी और कहा, इसे मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। अब यह तो बिल्कुल पागलपन की बात हो गई। अगर मैं आपको एक सुई दे दूं, छोटी सी छोटी चीज दे दूं, और सुई वैसे भी छोटी ही चीज है, इस जगत में उससे छोटा और क्या होगा, वह मैं आपको दे दूं और कहूं कि मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना, तो सुई तो बहुत छोटी है परंतु काम बहुत बड़ा हो गया। वह आदमी वहां तो कुछ भी कह नहीं सका क्योंकि उसने खुद काम मांगा था, लेकिन वह रास्ते भर सोचते लौटा कि यह नानक या तो पागल है या इसने खूब मजाक किया है। रात भर उसने सोचा कि आखिर इस सुई को मरने के बाद कैसे ले जाएंगे, लेकिन कोई उपाय उसे समझ ना आया। उसने बहुत तरह से मुट्ठी बांधने का विचार किया, लेकिन सब तरह से बंधी हुई मुट्ठियां मृत्यु के इस पार रह जाती हैं। उसने सब तरह के उपाय सोचे, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं होता था। वह सुबह 4 बजे लौटा और सीधा नानक के पैरों पर पड़ गया और कहा कि यह सुई आप वापस ले लें, कहीं उधारी मेरे ऊपर न रह जाए। इसे मैं मृत्यु के बाद वापस नहीं लौटा सकूंगा। नानक ने कहा, तुम्हारी संपत्ति का क्या हुआ, तुम्हारी शक्ति का क्या हुआ, साथ नहीं देती? वह व्यक्ति बोला कि इस सुई को मृत्यु के पार ले जाने में मेरी संपत्ति सहयोगी नहीं है। नानक ने उसे कहा कि संपत्ति केवल वही है जिसे मृत्यु न नष्ट कर पाए, और जिसे मृत्यु छीन लेती हो उसे नासमझ संपत्ति समझते हैं। समझदार उसे विपत्ति मानते हैं, संपत्ति नहीं। और इसलिए जिन लोगों ने उस संपत्ति को छोड़ दिया, उन्होंने कोई त्याग नहीं किया, विपत्ति मानकर उससे अलग हो गए। नानक ने कहा कि जो मृत्यु के पार साथ न जा सके वह विपत्ति हो सकती है। 2 ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में, कुछ हैं जो विपत्ति को कमाते हैं और कुछ हैं जो संपत्ति कमाते हैं। विपत्ति को कमाने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए दुनिया विपत्ति से विपत्ति में गिरती चली जाती है। संपत्ति को कमाने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। संपत्ति को कमाने वाला बनना चाहिए, और संपत्ति से मेरा मतलब हुआ कि जो मृत्यु के पार साथ ले जा सके। क्या साथ जा सकता है? निश्चित ही बाहर की कोई उपलब्धि साथ नहीं जा सकती। निश्चित ही शरीर के माध्यम से जो भी पैदा हुआ हो वह साथ नहीं जा सकता। निश्चित है कि इंद्रियों के द्वारा जो जाना और पाया गया हो वह साथ नहीं जा सकता। इनके पीछे अगर कोई घटना घटती हो तो वह साथ जा सकती है। उस घटना के घटने में ही सारे जीवन के परिवर्तन और क्रांति के मूल आधार की जड़ें होती हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने सारे इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर देखना सीखें। उसके लिए जरूरी है कि हम सारे शरीर से पीछे हटना सीखें। उसके लिए जरूरी है कि हम उसको पहचानना सीखें जो आंखों में देखता है, कानों से सुनता है। हम कान और आंख पर रुक जाते हैं तो बड़े नासमझ हैं। अगर मैं आपकी आंखों पर लगे चश्मे को आपकी आंख समझ लूं तो लोग मुझे पागल कहेंगे, क्योंकि चश्मा आंख नहीं है, आंख चश्मे के पीछे है। लेकिन अगर हम चश्मे को ही देखने वाला समझ ले तो गलती हो जाएगी, क्योंकि देखने वाली आंख चश्मा नहीं है। देखने वाली आंख चश्मे के पीछे है, भीतर है। ऐसे अपने भीतर जो निरंतर प्रवेश करने की कोशिश करता है कि मैं उस जगह पहुंचूं, उसको पहचानूं जो सबके पीछे मेरे भीतर खड़ा है, वो संपदा को उपलब्ध हो जाता है। और जो आंखों के और इंद्रियों के बाहर जगत में खोजता है वह केवल विपत्ति को उपलब्ध होता है। तो धर्म का मूल जन्म मनुष्य को उस क्षण में अनुभव होता है जब वह अपनी सारे इंद्रियों को बंद करके सारे शरीर को दूर करके भीतर प्रवेश करता है। इसका रास्ता है कि हम इंद्रियों के भीतर प्रवेश कर सकें। और जो लोग परमात्मा को जाने हैं उन्होंने किसी मंदिर में जाकर परमात्मा को नहीं जाना, उन्होंने अपने भीतर जाकर परमात्मा को जाना है। जो व्यक्ति अपने भीतर जाना सीख जाता है उसे सब घर मंदिर हो जाते हैं।
और जो व्यक्ति अपने भीतर जाना, अपने भीतर प्रवेश करना नहीं जानता, उसे कोई मंदिर मंदिर नहीं है, सब मंदिर मकान है। क्योंकि जो अपने भीतर नहीं जा सकता वह मंदिर में कैसे जा सकेगा। जो अपने भीतर की सत्ता को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वह इस जगत सत्ता को नहीं जान सकता। वह कुछ भी नहीं जान सकता जो स्वयं को नहीं जानता। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। धन्यवाद।